तो शंकर भगवान आदर कर रहे पार्वती जी का। माँ पार्वती की ओर देखा बाबा ने और कहा, देवी कुछ पूछना चाहती हो, कुछ कहना चाहती हो? माँ ने तुरंत हाथ जोड़ लिया, बाबा मेरे मन में वही प्रश्न है जो पिछले जन्म में था। मैं जब सती रूप में थी, आपके साथ दंडकारण्य वन में गई थी। 2 राजकुमार जो मुझे वहाँ दिखे थे, एक सावरे एक गोरे, आपने कहा था ये सच्चिदानंद भगवान हैं। तो प्रभु मेरे मन में यही प्रश्न है, जो निराकार परमात्मा है वो साकार कैसे बन गया? जो निर्गुण निराकार निर्हि निरुपम ब्रह्म है वो साकार कैसे? और साकार भी बने तो भगवान को धरती पे आने की क्या जरूरत है? और यदि भगवान धरती पे भी आ गए तो वो बन बन क्यों भटके? उन राक्षसों की इतनी हिम्मत कैसे? महालक्ष्मी को हरण करके ले गए, जगदम्बा को ले गए। मेरे बात बाबा समझ में नहीं आती, किसी की हिम्मत कैसे भगवान की पत्नी का हरण कर ले? भगवान क्यों रोएं, क्यों बन बन भटके? आप कृपा करके बताइए। जो जगत के मालिक हैं, जो जगत के पिता हैं, वो दशरथ के बेटा कैसे? जो जगत के पालनहार है, वो कौशल्या की गोद के लाला कैसे बन गए? आप कृपा करके बताइए, कैसे जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, वन क्यों जाना पड़ा? और वन में गए तो सीता जी का हरण क्यों हुआ? रावण का वध कैसे हुआ? कैसे निशाचरों का वध करके भगवान अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान हुए? कैसे राज्य तिलक हुआ, राज्याभिषेक हुआ? वो सब कथा मुझे सुनाइए। और जो पूछा बाबा वो तो सुनाइए, जो नहीं पूछा वो भी सुनाइए। मैं आपकी पत्नी हूँ, कुछ मुझसे छिपाइएगा मत। माँ के प्रश्न सुनकर भोले बाबा गदगद हो गए। भोले बाबा जैसे ही माँ के प्रश्न को सुनते हैं, आज ध्यान में चले गए, समाधि में चले गए। और मानो पार्वती जी के प्रश्न से बाबा के हृदय में पूरी राम कथा प्रकट हो गई। और नेत्र खोला महादेव ने, और नेत्र खोल करके पहला शब्द कहा, देवी आप धन्य हो। जब जब भगवान को भक्त पुकारते हैं तो भगवान धरती पर प्रकट होते हैं। उन भक्तों की रक्षा के लिए, जो भक्त जिस भाव से पुकारता है उसके लिए भगवान प्रकट होते हैं। और रही बात भगवान राम के धरती पे आने की, तो सुनो, भगवान राम के अवतार के तो बहुत कारण है, लेकिन 5 मुख्य कारण है। कौन सा कारण? बोले पहला कारण है भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय, जिन्हें श्राप मिला और उनके उद्धार के लिए भगवान को धरती पर आना हुआ। दूसरा कारण नारद जी ने श्राप दिया था, जिसके कारण भगवान को धरती पर आना हुआ। और तीसरा कारण सती वृंदा ने भगवान को श्राप दिया था। एक बड़ा प्रतापी असुर हुआ जिसका नाम था जलंधर। उसकी पत्नी वृंदा बड़ी पतिव्रता थी, और उस पातिव्रत धर्म के प्रभाव से वो त्रैलोक में अधर्म करता था, देवताओं को परेशान करता था। देवता युद्ध कर करके हार गए, शंकर जी के पास गए, बोले आप युद्ध करो। भगवान महादेव ने उठाया त्रिशूल, हुआ युद्ध। और कहते हैं जब शंकर जी से युद्ध हुआ ना, तो गोस्वामी जी कहते हैं थोड़ा बहुत संग्राम नहीं हुआ। फिर शंभु कीन्ह संग्राम अपारा, दनुज महाबल मरही न मारा। बड़ा भयंकर संग्राम शंकर जी ने किया, क्योंकि वृंदा ने गले में माला पहना दी और कहा स्वामी जाओ युद्ध करो, जब तक मेरा पातिव्रत धर्म खंडित नहीं होगा ये माला नहीं मुरझाएगी, और जब तक ये माला नहीं मुरझाएगी, मेरा पातिव्रत सुरक्षित है, तब तक युद्ध में सामने यदि स्वयं महाकाल भी होंगे तो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये शक्ति होती है माँ के पातिव्रत में, माताओं के पतिव्रत धर्म में।
जो माताएं पतिव्रता होती हैं उनमें बड़ी शक्ति होती है, भगवान भी डरते हैं पतिव्रताओं से। तो अब मरता नहीं तो सबने विष्णु भगवान से कहा आप छलिया हो, कोई उपाय करो। भगवान विष्णु ने कहा आज जलंधर मारा जाएगा क्योंकि वृंदा का तप मैं भंग करूंगा। जलंधर का रूप बना करके लौट आए भगवान नगरी में, जय जयकार हुई, महाराज विजय करके लौट आए। वृंदा ने आरती की थाल सजाई, पति के स्वागत में खड़ी हो गई। पर पति तो थे नहीं, ये तो भगवान थे। जलंधर तो वहाँ युद्ध कर रहा और यहाँ क्या हुआ, वृंदा ने भगवान को ही पति समझकर भगवान की आरती उतारी और चरण में प्रणाम किया, ज्यों स्पर्श किया। अब क्योंकि पति तो है नहीं, है तो भगवान, और जैसे ही भगवान का स्पर्श पति भाव से किया उसी समय पातिव्रत खंडित हुआ, माला कुम्हलाई, महादेव की नज़र तो उसी पे थी। महाकाल ने, प्रभु ने जैसे त्रिशूल छोड़ा, महाराज त्रिशूल लगते ही जलंधर धरती पर धड़ाम से गिरा, सिर धड़ अलग हो गया। झूले पर आंगन में बैठी वृंदा भगवान को ही पति समझकर वार्तालाप कर रही है। उसी समय सिर उड़ता हुआ वृंदा की गोद में गिरा। वृंदा उठकर खड़ी हो गई, यदि मेरे पति का शीश मेरी गोद में गिरा है तो ये कौन है जो मेरे साथ झूले पर बैठा है? प्रकट हो जाओ, नहीं अभी भस्म कर दूंगी। भगवान थर थर कांपे उठकर खड़े हुए, चतुर्भुज नारायण रूप में सामने आ गए। वृंदा रो पड़ी, अरे नारायण, आपने मेरे साथ छल किया, मैं आपको श्राप देती हूँ, आप पत्थर के हो जाओ। लक्ष्मी जी भागी भागी आई, वृंदा के चरण पकड़ के कहती हैं, अरे वृंदा, तेरा पति मारा गया, मेरे पति को जीवन दान दे दो, मेरे नारायण को वापस दे दो। वृंदा ने श्राप वापस तो ले लिया, भगवान स्वरूप में तो आ गए, लेकिन भगवान ने कहा मैं ये स्वरूप स्वीकार करता हूँ, आज से मैं काले पत्थर के रूप में रहूँगा। और वृंदा ने जो श्राप दिया वही काला पत्थर शालिग्राम भगवान कहलाए। रोते रोते वृंदा ने चिता लगाई, पति के शीश को लेकर बैठी और कहते हैं जैसे ही अपने प्राण त्यागने लगी, भगवान ने कहा वृंदा कुछ तो कहो। वृंदा ने कहा सुनो, जिस पति को आपने छल से मरवाया है ना, अगले जन्म में यही रावण बनेगा। जैसे आपने मेरे साथ छल किया, ये भी छल करेगा और यही लक्ष्मी जी आपकी पत्नी को चोरी से उठा कर ले जाएगा, तब मेरा बदला पूरा होगा। भगवान ने सिरोधार्य कर लिया श्राप, वृंदा जल गई। भगवान नारायण के आंखों से 2 बूंद अश्रु उस राख में गिरे और उसी राख से एक पौधा प्रकट हुआ और वही पौधा भगवान को अति प्रिय हुआ। भगवान ने कहा हे वृंदा, आज से तुम्हारा नया जन्म हुआ, आज से तुम तुलसी महारानी होगी और मुझे परम प्रिय होगी। भक्त मुझे 56 भोग लगाएगा, मैं स्वीकार नहीं करूँगा जब तक उसमें एक तुलसी का पत्ता नहीं पड़ जाएगा। इसलिए तुलसी भगवान को परम प्रिय है और इसलिए हम सनातनियों के आंगन में तुलसी का विरवा जरूर होना चाहिए। तुलसी स्वयं भक्ति है, वृंदा सती जो है वो स्वयं भक्ति है। भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और कितना मान दिया भगवान ने कि जब तक एक तुलसी का पत्ता नहीं होगा मैं भोग नहीं ग्रहण करूंगा। इसलिए कभी भी भगवान को भोग लगाइए तो तुलसी का पत्ता जरूर डालिए, बिना तुलसी के भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए तुलसी भगवान को परम प्रिय हुई और जिस आंगन में तुलसी निवास करती है, जिस आंगन में तुलसा महारानी विराजती हैं, उस आंगन में कभी यम के दूत नहीं आते हैं, उस आंगन में कभी यम की छाया नहीं पड़ती। महाराज, जिसके आंगन में तुलसी विराजती हैं, जिसके द्वार पर तुलसा बैठी होती हैं, वो भक्ति की प्रतीक हैं। और जिसके आंगन में, जिसके द्वार पर तुलसा हो, उसके आंगन में, उसके द्वार पर स्वयं भगवान खींचे चले आते हैं। ये तुलसी की महिमा है, शास्त्र भरे पड़े हैं। तुलसी की महिमा कितनी भी गाई जाए कम है। इसलिए जितने सनातनी हैं ना, मैं यही कहूँगी आंगन में तुलसी का पौधा रखिए,
कई बार होता है बड़े शहरों में, सुबह पूजन के लिए तुलसी चाहिए, बोले महाराज तुलसी नहीं है, और तुलसी नहीं है तो पूजन कैसे होगा। एक जगह हम गए तो एक मैया ने बहुत घर में लता लगा रखी थी, कोई इधर लटक रहे कोई उधर लटक रहे, घर में पूरे प्लांट ही प्लांट लगा रखे थे। सुबह हमने कहा तुलसी चाहिए, मैया ने कहा वो तो नहीं है। तो हमने कही मैया ये तुमने लगा क्या रखा है ढेर सारा, एक तुलसी नहीं लगाई। तो मैया ने कहा देवी जी ये मनी प्लांट है। हमने कहा अच्छा इससे क्या होता है, बोले मनी प्लांट लगाने से घर में मनी आती है। हमने कही वाह अच्छा तो कितनी मनी आई, बोले अभी थोड़ी परेशानी चल रही है। हमने कहा इसलिए पूरे घर में फैला रखा और तुलसी के लिए जगह नहीं, तुलसी महारानी की दिख नहीं रही। उन्होंने कहा नहीं नहीं अब बस तुलसी लगा ही लूँगी, पर अभी मनी प्लांट थोड़ी परेशानी चल रही ना, तो हमने सोचे कि ज़्यादा ही हो जाए घर में तो ठीक है, थोड़ी मनी आएगी। हमने कहा मैया सुनो, मनी प्लांट लगाने से मनी आएगी कि नहीं मुझे पता नहीं, पर तुलसी लगाओगी तो नारायण दौड़ आएंगे, और नारायण आएंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप आ जाएंगी। हम अपने धर्म को फॉलो नहीं करते, हम अपने सनातन को समझते नहीं महाराज। हाँ तो आजकल ट्रेंड हो गया, बोले चाची की जगह आंट ने ले ली और तुलसी की जगह मनी प्लांट ने ले ली। हाँ हम मॉडर्न बन रहे हैं ना, तुलसी वुलसी बोले ये पुराने ज़माने के लोग पिछड़े लोग तुलसी लगाते, हम तो मनी प्लांट वाले हैं। हम लोग कितनी अंधी दौड़ में दौड़ रहे, बोले दुनिया जिधर भागेगी हम वही करेंगे, अपने सनातन का महत्व नहीं समझेंगे। इसलिए मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगी, बनना है तो भक्त बनिए, बनना है तो वीर शिवाजी बनिए, बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनिए। जिस समय पगड़ी बांध करके भगवा पहनकर स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, महाराज पूरा विश्व ही नतमस्तक हो गया इस सनातन धर्म के सामने, एक भारतीय के सामने। भारत की बुद्धिजीविता वो है, वो नहीं है कि कार्टून बने फिर रहे महाराज, वो नहीं है भारत की बुद्धिजीविता। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी, कुछ भी हो दुनिया तो कहीं भी दौड़ रही हो, पर हमें अपने आप को समझना होगा, अपने अस्तित्व को संभालना होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें अपना अस्तित्व भी पता नहीं चलेगा, हम हैं कौन। बचाइए अपने आप को और अपने बच्चों को, अपने परिवार को, बहुत ज़रूरी है महाराज। आधुनिकता की दौड़ में इतना मत दौड़िए कि अपने आप को ही भूल जाइए, अपने आप को ही भूल जाइए। तो जितना मॉडर्न बनना हो बनिए, पर उतना तक ही बनिए जितने में अपनी सनातनी संस्कृति पर कोई आँच ना आए। घर में खूब मनी प्लांट लगाइए, मेरी मनी प्लांट से भी कोई दुश्मनी नहीं, खूब लगाइए, जितना जो मन करे दुनिया भर के प्लांट लगाइए, पर सारे प्लांट के बीच में आपके पूजा के द्वार पर, घर के द्वार पर, आंगन में एक तुलसी का बिरवा, तुलसी महारानी जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। सती वृंदा ही तुलसी बन गई और ठाकुर जी को अति प्रिय हो गई। जो तुलसी महारानी को ध्याते हैं उनके जीवन में कभी काल अपना प्रकोप नहीं डालता है, यम का दूत कभी उसे सताता नहीं है, कभी वो यमराज का मुख नहीं देखता है। जिसके गले में तुलसी कंठी माला हो और जिसके आंगन में तुलसी महारानी की सेवा हो। लेकिन हम करें क्या, आजकल ये भी ट्रेंड चल गया है, तुलसी माला पहन के कोई भी घूम रहा है। हाँ गए वृंदावन, गए अयोध्या जी, अब तो हर जगह मिलने लगी, तुलसी माला ले और गले में पहन लिया। क्यों, बोले किसी पड़ोसन ने पहन रखा था सो हमने भी पहन लिया। एक मैया आई थी मिलने ना पहले दिन, तो उन्होंने कहा हमने तो पहन रखी अपने सखियों की देख के। हमने कहा लहसुन प्याज छोड़ दिया, बोले नहीं। तो हमने कहा ये दोष लगेगा, हम नियम फॉलो नहीं करते हैं, बस दुनिया जो कर रही है हमें वो करना है। इसीलिए कहा जाता है गुरु जरूरी होता है, गुरु ही तो आपको मार्ग दिखाएगा ना कि आपको किस मार्ग से चलना है।
लहसुन प्याज छोड़ा नहीं और तुलसी माला पहन लिया तो दोष के भागी होंगे। तुलसी परम पवित्र है, ठाकुर जी को भोग में स्वीकार होती है, और यदि आप उन्हें धारण गले में करके कुछ भी खा पी रहे हो तो उसका लाभ तो नहीं मिलेगा, पर उसका अपराध आपको जरूर लग जाएगा। इसलिए बिना गुरु धारण किए कोई भी पूजा पाठ मनमुखी ही कहलाएगा। कुछ भी करते रहो, लाभ नहीं देगा, अपराध और बन जाएगा। इसलिए माताओं से भी कहूँगी कि देखा देखी भक्ति मत करिए कि उसने वहाँ सिंदूर चढ़ाया तो हम भी चढ़ा आएंगे। अरे देखो ना कि पत्थर है कि वहाँ भगवान हैं, कौन बैठे हैं। उसने वहाँ एक लोटा जल चढ़ाया तो हम भी चढ़ा के आएंगे। 10 और लाइन में लग गई। हाँ, किसी मैया की साड़ी उड़ती उड़ती किसी पेड़ पे लटक गई, दूसरी ने देखा लगता है यहाँ साड़ी डालने से मनोकामना पूरी होती है, वो भी ले गई बांध आई, और देखते देखते पूरा मोहल्ला ही पेड़ को साड़ी उड़ाया। हाँ, तो अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए, अपने धर्म को समझिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि देवी सती वृंदा के साप के कारण भी भगवान को क्या बनना पड़ा, धरती पर राम बन के आना पड़ा। और उसके बाद एक कारण बताया, प्रताप भानु को श्राप लगा, उसके लिए आना पड़ा। मनु और शत्रुपा को भगवान ने वरदान दिया, मनु और शत्रुपा को भगवान ने वर दिया कि मैं आपके यहाँ पुत्र बन कर के आऊँगा, और जिसके कारण भगवान राम रूप में प्रकट हुए। अब शंकर भगवान ने जन्म का कारण सुनाया और बताया। रावण के अवतार की कथा आती है। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 भाई हुए, कठोर तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, वर मांगो। विभीषण जी ने राम भक्ति मांगी, कुंभकर्ण ने कहा मुझे इंद्रासन चाहिए, पर सरस्वती माँ ने बुद्धि बदल जी तो उसने मांग लिया मुझे निद्रासन चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जीवन भर सोते रहना। अब तो वरदान मिल गया, कुछ नहीं हो सकता। रावण से मांगा, पूछा क्या चाहिए। रावण ने कहा हम काहू के मर ही न मारे, कोई मार ना पाए। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा तो होगा नहीं बेटा, कुछ न कोई तो मारेगा तुझे, कोई उपाय बता मृत्यु का अपने। तो उसने स्वयं कहा बानर मनुज जात दुई वारे, बंदर मनुष्य इन 2 को छोड़कर कोई मार ना पाए। और इसकी नीति थी, बोले हम इतने बलशाली हैं, धरती पे बंदर मनुष्य कोई बचेगा नहीं तो हम अमर हो जाएंगे। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने वर दिया, चिंता मत करो, भगवान मनुष्य ही बन के आएंगे, देवता बंदर भालू बन के आएंगे और वही मारेंगे तुझे। वरदान लेकर के रावण ने धरती को प्रताड़ित किया, इतना अपराध किया, इतना अन्याय किया कि जब रावण चलता था तो धरती डगमग 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 करती थी महाराज। तब पृथ्वी दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान ने आकाशवाणी की, चिंता मत करो हे पृथ्वी, मैं जल्द ही अवतार लूँगा, धरती के भार का हरण कर लूँगा। और पृथ्वी माँ प्रसन्न हो गई, देवता प्रसन्न हो गए, भगवान आने वाले। अब गोस्वामी जी दर्शन करा रहे अयोध्या धाम का। कितने लोगों को रामलला का दर्शन करना, वो हाथ उठाए। सबको करना है, सबको करना है। तो तन को छोड़िए मीरगंज में और मन को ले चलिए श्री धाम अयोध्या जी में। पर भैया पैसा लगेगा। कितने लोग चलेंगे? हाँ देखो, पैसे के नाम पे धीरे धीरे हाथ उठ रहे। धन क्या लगेगा? ताली बजाना पड़ेगा, और ताली बजाते हुए राम धुन गाते हुए चलना पड़ेगा। अब चलो, मन है, इच्छा है तो सबको ही ले चलते हैं, पर जो ताली बजाएगा उसके लिए एसी बस, और जो ताली नहीं बजाएगा उसके लिए सिंपल वाला, हाँ नॉन एसी में बिठा देंगे, पर पहुंचा देंगे अयोध्या। उठाइए दोनों हाथों को, बोले अयोध्या धाम की, सरजू मैया की, हो सीता राम जी की प्यारी राज
इतना धीरे बोलेंगे तो यही छोड़ देंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए। हो सीता राम राज राज हो मोहे सरजू जी को। दोनों हाथ उठा के हरि बोल। श्री हरि बोल अयोध्या धाम की, रामलला सरकार की। जय हो। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, हो राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। श्री हरि धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशला धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप राजा दशरथ के आंगन, धन्य भूप राजा दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। खेले चारों भैया। हाँ हाँ खेले चारों भैया। चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, हो प्रभु की बानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। हो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोगे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सभी दोनों हाथ ऊपर करके जय हो। सरयू जी को पानी लागे। जय हो। और यही बैठे बैठे अयोध्या की परिक्रमा करिए, श्री धाम अयोध्या का दर्शन करिए, मन से विचार करिए और दर्शन करिए। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर, हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक
जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। ऐसे नहीं, पूरे पूरे हाथ ऊपर करिए, दर्शन करना है सीताराम जी का, दोनों हाथ ऊपर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा मन मानी लागे, हो मन भावन लागे। मोहे जी को मीठो मीठो पानी लागे। हो सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की, जय हो, रामलला सरकार की। जय